स्वाध्याय अदिष्ट देवता, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोगः। लीजिए स्वाध्याय, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोगः। स्वाध्याय करने से इष्ट देवता संप्रयोगः, आपके इष्ट देवता वह आपके सहयोगी हो जाते हैं। संप्रयोगः, वे आपके सहायक बन जाते हैं, वे आपको विशेष सहायता प्रदान करने लग जाते हैं। कहते हैं वेदादि मोक्ष शास्त्रों के पठन पाठन से, प्रणव आदि गायत्री मंत्रों के जाप से, अर्थ सहित जाप से वैदिक विद्वान, योगी आदि धार्मिक महापुरुषों के साथ संबंध हो जाता है। तो आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलने लग जाएंगे, अच्छे विद्वान मिलने लग जाएंगे, आपको अच्छा सत्संग मिलने लग जाएगा, अच्छे लोगों का चिंतन मिलने लग जाएगा और उनके स्वाध्याय से आपकी दिशा उत्तम कार्यों में लग जाएगी और आपके जो उत्तम कार्य हैं उसमें वो अपने आप सहायता करने लग जाएंगे। आपको लगेगा पर ये अचानक कहाँ से आ गए मेरी सहायता करने के लिए, मैंने तो इनको बुलाया नहीं था और वो सहायता कर रहे हैं, मेरे ये काम तो सहज होने लग गए हैं, पहले मेरे हर कार्य में कठिनाई आती थी परंतु अब पता नहीं ईश्वरीय ऐसा कुछ कार्य हो गया है, मेरे को हर कार्य में बहुत सरलता लग रही है। तो ये स्वाध्याय का लाभ होता है। तो कह रहे हैं कि स्वाध्याय की सिद्धि है कि इष्ट देवता संप्रयोगः, यहाँ तक कहा कि जो इष्ट देवता हैं उनसे संबंध हो जाता है। इष्ट देवता यदि हम वैदिक वाङ्मय के दृष्टिकोण से कहें तो परमात्मा है। मोक्ष शास्त्रों का यदि हम निरंतर स्वाध्याय करें तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। कह रहे हैं कि ईश्वर की जब प्राप्ति हो जाती है तो वह हमारे सहायक हो जाते हैं, वो हमें फिर अपनी गोद में, अपनी शरण में, समाधि में, उनकी कृपा से हम बैठ पाते हैं। तो इसलिए स्वाध्याय पर विशेष बल दिया, अपने जीवन पर स्वाध्याय, अपने कार्यों पर बार बार चिंतन कि मेरे से कौन से कार्य अच्छे हो रहे हैं और कौन से बुरे, और जो बुरे हो रहे हैं उनको छोड़ते जाइए, जो अच्छे हो रहे हैं उनको और बढ़ाते जाइए। यही स्वाध्याय है। अपना अध्ययन, सेल्फ एनालिसिस, तो इसका विशेष रूप से इस पर बल दिया कि सेल्फ एनालिसिस। तो हमने अभी तप के विषय में पढ़ा, स्वाध्याय के विषय में पढ़ा। तप इज द थर्ड नियमा, फाउंडेशन ऑफ क्रिया योगा। अब हम क्रिया योग की जो बात हमने सबसे पहले सूत्र में, दूसरे अध्याय का पहला सूत्र, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा, उसकी शुरुआत हुई है तप से। ये क्रिया योग जो डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है, वो तप पर निर्भर करता है। यदि आप ईश्वर को, योग को सिद्ध करना चाहते हैं तो पहला कार्य तप में आपको विपरीत परिस्थितियों को सहन करना, भूख प्यास को सहन करना। आपको याद आना चाहिए जो शब्द कहा था, तपो द्वंद्व सहनम, द्वंद्व को सहन करने वाला तप, तो उसकी बात की थी हमने। और जो द्वंद्व को सहन नहीं कर सकता वो तप नहीं कर सकता, जो तप नहीं कर सकता वो योगी नहीं हो सकता, जो योगी नहीं हो सकता वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। तो यह चिंतन अपने मन में बिठाते हुए द बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग सेल्फ स्टडी द स्वाध्याय, तो कह रहे हैं स्वाध्यायात इष्ट देवः संप्रयोगः। तो फ्रॉम सेल्फ स्टडी कम्स यूनियन विद one's own desired deity. As one goes on listening to the Om sound, one has visions of devas, rishis, and planes of siddhas. As a result, one is extremely benefited also. तो कह रहे हैं कि ओम का जाप करने से, अपना स्वाध्याय करने से, मोक्ष शास्त्रों का स्वाध्याय करने से आपको किसी विशेष देवता के साथ आपका संबंध हो जाएगा। कुछ लोग योगेश्वर भगवान कृष्ण को सामने रखते हैं, कुछ लोग महादेव की पूजा करते हैं, कुछ लोग गणेश भगवान की पूजा करते हैं, कुछ लोग भगवान राम की पूजा करते हैं। तो कह रहे हैं कि जिसको आप ध्यान में रखते हैं, यहाँ स्वाध्याय तक दृष्ट रूप की भी चर्चा की गई है, परंतु इसके बाद अदृष्ट रूप आ जाएगा। यहाँ तो आकार के विषय में कह दिया कि गुरु के आकार में, वह देवता के आकार में जो भी आपको दिखाई देता है वो यहाँ तक दिखाई देगा। उसके बाद फिर निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की चर्चा आएगी। तो कह रहे हैं कि वह देवता जो आपके साथ इनका प्रेम है, जिनकी आप निरंतर याचना करते हैं, उपासना करते हैं, वो आपको दिखाई देने लगेंगे, उनके साथ एक संबंध हो जाएगा, वह आपके कार्यों में सहयोगी हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी घोषणा महर्षि पतंजलि कर रहे हैं। आइए हम इसको जीवन में धारण करें